हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, तो और उनके थोड़े से बेसिक और कंसेप्ट के बारे में और थोड़ी सी जानकारी मिलेगी आज हमें। और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, ट्रिकी क्वेश्चन होंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करने से पहले आप इंश्योर कर लें कि ये सब चीज़ें आपके पास हों और आप ये सब पढ़ चुके हो। ठीक है, जो लेक्चर 27 है वो भी आपने देखा हो, राइट। इस लेक्चर में बता चुका हूँ और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, रेट से रिलेटेड हो सकता है हमें, फिर उसके इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें इसी लेक्चर में आपको देखने को मिले। ठीक है, इसमें नहीं होगा तो अगले वाले में मिले। चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं, अभी भी मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपीज इन 1 ईयर 3 मंथ रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, हमें बताना। देखो, अभी तक हमने डिफरेंस वाले क्वेश्चन करे थे, तो उसमें क्या दे रखा था? डिफरेंस के बारे में पूछा था उसने, जब 2 ईयर का 3 ईयर का। ठीक है, तब क्या हो जब कभी ऐसा क्वेश्चन कर दे हमें, तो इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है। मुझे दिख गया तो मैंने डाल दिया। ठीक है, तो 1 ईयर 3 मंथ में आपको बताना है। ठीक है, देखो इसका सीधा सा फंडा है। आपको अगर कुछ नहीं पता, आपको बेसिक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है। अगर वो डिफरेंस पता है तो आप इसका डिफरेंस भी बता पाएंगे। ठीक है, तो आपने जो ट्री मेथड तो सीखा था ना, हमने जो ट्री मेथड किया था कि ट्री मेथड से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, चाहे कोई क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो उससे सारा सॉल्व हो जाता है। तो देखो, पहले मैं ट्री मेथड से बता देता हूँ, फिर इसको बता देता हूँ कि जनरली अगर इसको बिना किसी पेन छुए या फिर बिना पेन लगाए कहीं तुम्हें करना था तो कैसे करोगे। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा कैसे होगा। बट पहले आप इसको सीखो कि होता कैसे है, कंसेप्ट क्या है इसकी। तो 8% का मैं पहले इसको जब ट्री मेथड से करते तो हमें प्रिंसिपल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। पिछली वीडियोस में खूब देखा है। तो 8% को जब मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो बनेगा 2/25, क्योंकि जो 4% का होता है 1/25 इंटू कर दूंगा 2 तो बन जाएगा 2/25। ठीक है, अब नीचे प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। तो अब मैं जब लेट करूंगा अपना प्रिंसिपल, तो मैं क्या करता था, डिनोमिनेटर की पावर जितना टाइम होता था। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था जिसमें कुछ 1 ईयर समथिंग डेज वगैरह की कुछ इंटरेस्ट निकलवाई थी। ठीक है, तो मैंने वहां बताया था जब भी कभी 1 साल से या 2 साल से ऊपर की कोई बात जैसे ही कूद जाए तो आप क्या करो, उसको पूरा ईयर काउंट कर लो। तो मैं यहाँ पे 2 ईयर्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2 ईयर्स में अब मेरा जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो 25 की पावर 2 हो जाएगा, डेट इज 2625। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, और मैं इस पर 2 साल के लिए अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 आ जाएगा इसका 2/25, और इसका भी 2/25 50। बट यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा क्या मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 4 यूनिट्स और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, राइट। अब देखो, ये मुझे मैंने पहले बताया था कि दूसरे ईयर में से आप 3 मंथ की जो यूनिट्स हैं वो निकालो, तो मुझे 3 मंथ्स की चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये ना होता, मतलब ये तो मुझे मिला पूरा 12 मंथ में, 12 महीने में मुझे मिलता है भाई 54 यूनिट्स। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, फर्स्ट ईयर का ये हो गया इधर, सेकेंड ईयर का इधर हो गया टोटल यूनिट। तो मुझे एक मंथ में कितना मिलेगा? एक मंथ में मिल जाएगा मुझे 54/12, और मुझे चाहिए कितने मंथ का भाई? 3 मंथ का। तो 54/12 इंटू 3, तो ये 4 आ जाएगा, 13.5। ठीक है, तो अगर मैं सी आई की बात करूँ कितने का, 1 ईयर 3 मंथ का। ठीक है, तो वो हो जाएगा भाई मेरा टोटल 50 यूनिट ये, प्लस सेकेंड ईयर में आपको 13.5 यूनिट्स मिलेंगे, तो टोटल हो जाएगा 63.5 यूनिट। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अगर ये सी आई ना होता, अगर ऐसा ही होता, मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता, तब मुझे कितने यूनिट मिलते। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट होता तो 50 तो ये मिलते। बस ये कि मुझे यहाँ पे ये जो इधर जो
इधर जो मुझे ये 4 मिला हुआ ये ना मिलता सिंपल इंटरेस्ट में, ये सिर्फ सीआई की वजह से मिला है। तो सिंपल इंटरेस्ट में मुझे मिलता सिर्फ क्या 50, 50 मुझे मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में 12 मंथ में, क्योंकि मुझे वही कैलकुलेशन ऐसा ही के लिए करनी पड़ेगी। 50 तो एक मंथ में कितना मिलेगा 50/12, तो 3 मंथ में इंटू 3, तो ये आ जाएगा भाई 60, सॉरी 12.5। तो टोटल ऐसा ही कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 50 वो और 12 ये, तो ये जाएगा 62.5। ठीक है, फोर और 4 1 जा 4, 12.5 राइट। ठीक है, तो 62.5। तो जो मेरा सी आई डिफरेंस ऐसा ही आया, तो वो कितना है भाई 1 यूनिट का। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 625 दिया होगा कितना 4000, यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4000/625। मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मुझे मिलेगा 6.4 रुपीज 1 यूनिट की वैल्यू, और यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा 6.40 रुपीज सी आई डिफरेंस, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ट्री मेथड से तो कर ही सकते हो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसको डायरेक्ट कैसे करना था। ठीक है, इतना तो मैंने सब कुछ कर लिया, मैं इसको इससे भी जल्दी मतलब फॉर्मूले से बताऊंगा, क्योंकि एक हमने फॉर्मूला भी लिखवाया था। तो फॉर्मूला क्या होता था, डिफरेंस इज इक्वल टू 2 ईयर का जो डिफरेंस होता था 2 ईयर का, ऐसा ही सी आई का जो डिफरेंस होता था। ठीक है, तो आर स्क्वेयर ओवर 100 की पावर, या तो ऐसे कर लो या फिर आर ओवर 100 का स्क्वायर। बस यहाँ पे मुझे क्या है, दोनों ईयर्स का आपको अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग निकालना पड़ेगा। कैसे, फर्स्ट ईयर मान लो कि अलग अलग हमारे जो ईयर्स हैं, सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में तो पूरा 8% मिलेगा, सेकेंड ईयर के लिए मुझे सिर्फ 3 मंथ के लिए अपना इंटरेस्ट चाहिए, तो 12 मंथ के लिए मेरा 8 था, तो 3 मंथ के लिए कितना हो जाएगा भाई, तो 3 मंथ क्या होगा, 3 मंथ होता है 1 क्वार्टर। ठीक है, मतलब ये जो आपका 8% है ये हो जाएगा बाई 12 × 3, मतलब 12 महीने, 12 मंथ में कितना भाई 8%, तो एक में कितना होगा 8/12, तो 3 में कितना होगा 3/3 और कर देंगे तो ये आ जाएगा 2%। तो बस सेकेंड ईयर के लिए जो रेट है आप 2% लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो जो आर यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे, मतलब वहां पे दोनों ईयर आर सेम रहता था तो हम आर इंटू आर कर देते थे, यहाँ पे क्या है R1 × R2 हो जाएगा। राइट, तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल हमारा कितना है भाई 4000 × 8 × 2/100 राइट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 4 × 1.6, दैट इज 6.4 रुपीज। ठीक है, अब आप कह रहे हो सर ये तो नई चीज पढ़ा दी हमने R1 R2, कोई नई चीज नहीं पढ़ाई है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने आपको एक MN फॉर्मूला बताया था, क्या M+N+M×100%, जब हम इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालते थे CI में। ठीक है, अगर ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट है तो ये हमारा इतना परसेंट इंटरेस्ट आएगा, और अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो हमारा क्या आता था M+N, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का। अगर रेट सेम है तो यहाँ पे हम सेम वैल्यू रखते थे, रेट डिफरेंट है तो हम डिफरेंट वैल्यू रख देंगे। तो मेरा जो डिफरेंस आया क्या आया, M×N/100 ही तो आया, तो बस यही था R1 × R2/100, यही मेरा डिफरेंस था, इतने परसेंट का डिफरेंस। तो यही चीज मैंने वहां पे यूज की है। बट ठीक है, ये क्लियर हो गया राइट। अब अगर आप इसको भी नहीं करना चाहते, ठीक है, तो मैं आपको एक जनरल तरीका बताता हूँ। बिल्कुल आप थोड़ा सा जनरल सा दिमाग लगाओ, जो मैंने चीजें बताई, ये जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है। मतलब सेकेंड ईयर में जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है,
तो जो मेरा रेट है बस पिछले इंटरेस्ट का वो एक मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे 4, और वही मेरा क्या है CI और SI का डिफरेंस है। मतलब कि मुझे सेकेंड ईयर में, ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकेंड ईयर का रेट कितना आ गया भाई 2%, और फर्स्ट ईयर का रेट कितना है 8%, क्योंकि ये 3 मंथ है इसलिए इसका जो रेट है वो 2% आ गया। मतलब जब मैं सेकेंड ईयर में जाऊंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, जो मुझे ये मिला है यहाँ पे 4 यूनिट। बात समझ में आई? मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, अगर मैं फर्स्ट ईयर में मान लो मुझे 4,000 रुपये का 8% ये मुझे इंटरेस्ट मिला, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा 4,000 रुपये का 2%, ये मेरा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। बट अगर मैं बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इसका 2% और एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ठीक है। मतलब यही आपका क्या होगा CI का और SI का डिफरेंस, क्योंकि ये तो CI में भी है और SI में भी है ऊपर वाला। मतलब मैं कह सकता था कि मुझे यहाँ पे 4,000 रुपये के जो 8% की वैल्यू है उसका भी 2% जो मिलेगा वही मेरा क्या होने वाला है एक्स्ट्रा मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, और वही मेरा क्या होगा डिफरेंस। तो बस यही आंसर है इसका। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों में, तो ये 0.4 मल्टीप्लाई करोगे तो 6.4। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी आपको इसमें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है। डिफरेंस क्या होता है कि पिछले साल जो इंटरेस्ट मिला है उसका भी आपको अगले साल का जो इंटरेस्ट है, अगले ईयर का जो इंटरेस्ट है वो तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर मुझे 2% है सेकेंड ईयर में रेट 3 मंथ के लिए, तो मुझे बस इसके जो पहले साल वाला जो सिंपल इंटरेस्ट था उसका मुझे 2% और एक्स्ट्रा मिलेगा बस, ठीक है। तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब मैं एक लाइन में यहाँ कर सकता था 4,000 का 8% या 8/100, और उसका भी 2/100 मतलब 2%। इसको मैं सॉल्व कर देता तो मेरा सीधा यहीं पे आंसर मिल जाता। मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बट ये किया मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझाने के लिए कि ये काम कैसे करता है, राइट। और अगर फॉर्मूला रटना चाहो तो इस चीज़ के लिए रट लो भाई, ये एक अलग से एक नया फॉर्मूला बन गया, ठीक है। बट आई विल नॉट प्रेफर दैट। मैं चाहूँगा कि आप या तो इस कंसेप्ट से समझो, जब आप ये चीज़ पूरा ऑपरेशन समझ जाएंगे जो मैंने पहले बताया है, तो जब आप अगली बार क्वेश्चन करेंगे ट्री मेथड आपके दिमाग में पूरा फंस जाना चाहिए कि इसमें होता क्या है, ये यहाँ पे क्यों आता है, ये चीज़ें क्यों मिलती हैं हमें। हर चीज़ को आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझना होगा। अगर आपने ये समझ लिया मतलब आप पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट की एनाटॉमी समझ गए, फिर आप समझ जाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट चीज़ क्या है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between compound interest and simple interest on a certain principal of 5,000 rupees for 2 years is 72 rupees. Then find out rate of interest per annum. इसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला तो ये है कि आप A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100, ठीक है, की पावर T। यहाँ से आप दो वैल्यूज निकालें, एक बार यहाँ से आप CI निकालें, फिर SI इज इक्वल टू PRT से आप ऐसा ही निकालें, दोनों को डिफरेंस लें और उसको 72 रुपीज़ के बराबर कर दें, ठीक है। तो पहला मेथड आपका ये, ठीक है। होगा कैसे मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद चेक करके देखो, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि मुझे मुझे मैं कभी इसको प्रेफर नहीं करता कि आप चीज़ को एग्जाम में करो, बट ये है कि इसको ये आना ज़रूरी है, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप ऐसी चीज़ों को ट्राई करेंगे तो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था SI डिफरेंस CI फॉर 2 years। वो क्या था भाई, ये जो D होता है ये होता है PR/100 का स्क्वायर। अब आपको R देखो, D दे रखा है आपको 72, P आपको दे रखा है 5,000, R आपको निकालना है ओवर 100 की स्क्वायर, ठीक है। ये दो जीरोस, ये आ जाएगा पॉइंट क्योंकि दो जीरोस कटेंगे, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 72/0.5, ठीक है। जब मैं कटूंगा तो ये आएगा भाई 144, ठीक है, एक जीरो आएगी बस।
रह जाएगा 144। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 12%। तो एक तो ये बात रही हमारी। दूसरी बात, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला था अगर आपको याद है तो। अब मान लो कि आपको फॉर्मूला भी याद नहीं था, आपको कोई, आप बेसिक से करने के लिए टाइम नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपने ट्री मेथड अच्छे से सीखा हुआ है, ठीक है, ट्री मेथड आपको सही से आता है, तो मैं इसको ट्री मेथड से आपको बताता हूँ कि उससे हम कैसे कर सकते हैं इसको बिना किसी चीज़ को ज़्यादा बॉदर किए। तो हमें देखो 5000 यहाँ पे प्रिंसिपल तो दे रखा है, तो मैं प्रिंसिपल लेता, क्योंकि अगर मुझे रेट दिया होता तो मैं अपने अकॉर्डिंग लेके कर सकता था, बट यहाँ रेट ही पूछा है तो मुझे जो प्रिंसिपल दिया है मुझे वही चीज़ लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं वही ले लेता हूँ। अब वो 2 ईयर्स की बात कर रहा है, तो 2 ईयर्स में मान लेता हूँ रेट क्या है मेरा X% है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में X% मान लेते हैं, 5000 का जो X% है, जो सिंपल जो इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट ईयर में वो A है, ठीक है। और सेकेंड ईयर में क्या है 5000 का X%। अगर यहाँ मैंने 5000 का X% A लिया है तो मैं दूसरे ईयर में भी 5000, मैं जहाँ पे भी 5000 का X% लूंगा उसकी वैल्यू A ही आएगी, ठीक है। बट सेकेंड ईयर में मुझे इसका जो X%, क्योंकि रेट तो X% ही रहेगा, मतलब इस इंटरेस्ट का भी एक इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज B, राइट। तो देखो अगर मैं SI की बात करूँ यहाँ पे, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, जो पहली लाइन होती है मतलब दोनों साल X%, तो वो हो जाएगा 2A, और CI कितना हो जाएगा 2A प्लस B, राइट। तो जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, सिर्फ B, ठीक है। और इस डिफरेंस, मतलब मैंने आपको बताया था पहली लाइन को छोड़ के नीचे सारा का सारा डिफरेंस होता है, इस B की ही वैल्यू दे रखी है आपको कितना, 72 रुपीज, मतलब ये जो डिफरेंस है ये मुझे कितना दे रखा है, 72। अब मुझे निकालना है कि यहाँ से मुझे रेट कैसे पता चले। तो देखो 5000 का आया X% A, 5000 का X% इज A, ठीक है। और A का X% क्या है भाई, इज इक्वल टू 72। ये तो है, A का X% B है 72, तो मैं यहाँ A की जगह ये सारी वैल्यूज रख सकता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे A की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख देता हूँ A की, मतलब 5000 का जो X% था उसका भी X% जो है वो 72 के बराबर है। तो आगे ने यही बात निकल के यहाँ से भी, मतलब आपको फॉर्मूला कुछ याद करने की जरूरत नहीं थी, बस ये कि अगर आप ये माइंड में कैलकुलेट कर पा रहे हैं चीज़ों को, ये ग्राफ बना पा रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, तो ये आप एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं। मुझे बस क्या मिलने वाला है, 5000 का X% A, और उसका भी X% 72 आएगा, जो डिफरेंस है मेरा क्या है B, मतलब वो जो बचेगा नीचे, तो बस यहाँ से जो X की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगा 12%, क्योंकि ये सब वही कैलकुलेशन जो हमने यहाँ करी है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके दो ही तरीके हैं, या तो आप, तीन तरीके हैं। ये फॉर्मूले वाला है, उसको मैं बिल्कुल नेग्लेक्ट करता हूँ, ठीक है, बस सीखने के लिए कंसेप्ट। अगर कंफ्यूजन हो रही है आपको बार बार क्वेश्चंस में, तो एक बार आप इससे करें, फिर आप इससे करें, फिर इससे करें, ठीक है। ये जब है जब आपके पास बहुत सारा टाइम हो, अदरवाइज ऐसे ही चीज़ों को करें। जल्दी जल्दी करना है, थोड़ा रटना तो पड़ेगा, बट ये है कि हाँ चीज़ें समझ, बट फिर भी समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे आपको कुछ भी याद नहीं है, जो आपने ट्री मेथड सीखा था उसी से यहाँ पे भी आपका सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब अच्छा क्वेश्चन है, और ये मोस्टली एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली आता रहता है। ये कह रहा है जो 225 रुपये हैं वो बन जाते हैं 256 इन 2 ईयर, हमें बताना है रेट। और ये कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट बताना है, ठीक है। देखो रेट हमेशा सेम ही रहता है, वो कभी कंपाउंड या फिर सिंपल नहीं होता है, ठीक है। वो तो हमारा जो इंक्रीमेंट का तरीका वो कंपाउंड और सिंपल होता है, ठीक है। तो रेट दोनों ही टाइप में सेम होता है, हमेशा एक ही कंसेप्ट से निकलता है, वो है सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल करके, ठीक है। बट यहाँ पे हम देखेंगे, देखो जो मेरा यहाँ मुझे दिया है ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल, और ये मुझे दिया है अमाउंट। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है भाई, ये होता है कंपाउंड रेशियो। मतलब अगर मुझे कुछ मान लो कुछ दिया था, ठीक है, कुछ मान लो कि मुझे 10% दिया था, तो हम क्या करते थे, 1/10 करते थे, तो 10 का 11 करते थे, फिर 10 का 11 करते थे 2 साल के लिए, और कंपाउंड बनाने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर देते, मतलब स्क्वायर कर देते थे। इनडायरेक्टली क्या करते थे हम, क्योंकि सेम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर हो गया, ठीक है।
तो अगर इस कंपाउंड रेशियो से मुझे सिंपल रेशियो लेके आना है, मतलब फिर से मुझे ये रेशियो लेके आना है, क्योंकि अगर मुझे ये रेशियो मिल गया मेरा पहला वाला, तो मुझे रेट मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अमाउंट 11 मिला तो इंटरेस्ट कितना हो गया 1, और फिर से मैं रिवर्स में ये चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर दूँ, इसका स्क्वेयर रूट ले लेता हूँ। मतलब जो मल्टीप्लाई करके मुझे अगर चीज़ें मिल रही थी सेम चीज़ की, तो स्क्वेयर रूट करके क्या मिल जाएगी, वापस से मुझे वही चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं जहाँ से शुरू किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा +1 हुआ है, तो भाई रेट परसेंट यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट, इंटरेस्ट क्या है 1, प्रिंसिपल कितना है 10, तो रेट क्या हो जाएगा 10%। मतलब अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको हमें रिवर्स में कैसे यूज करना है। मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो दिया है, मतलब ये क्या है, मेरा कंपाउंड रेशियो दिया होगा। ठीक है, कंपाउंड रेशियो दिया होगा, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का है, तो ये कैसे बना होगा, ये मैंने स्क्वायर किया होगा, मतलब सेम रेशियोज का मल्टीप्लाई किया होगा। आप ये पहले ये डिसाइड कर लें, मतलब जो भी वैल्यूज दे रखी हैं आप इनको अगर ब्रेक कर सकते हैं तो ब्रेक कर लें किसी चीज से, मतलब फाइनली आपको रेशियो चाहिए। ठीक है, फाइनल रेशियो होना चाहिए, तो ये इससे नीचे कटेगा नहीं, मतलब आपका रेशियो भी यही बनेगा। राइट, तो अब मैं क्या करूं, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले दूं दोनों नंबर्स का, ठीक है, तो ये मुझे क्या बन जाएगा 15, और ये मिल जाएगा मुझे, तो ये मेरा सिंपल रेशियो मिल गया, वो फर्स्ट ईयर वाला जो था, ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पे देखी थी, ये वाली वैल्यू मिल गई। मतलब 15 से मेरा जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है 16, मतलब यहाँ पे जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 1, तो जो मेरा R% है वो हो जाएगा +1 इंटरेस्ट हो गया, देखिए प्लस तो इंक्रीज होता है, अपॉन 15, तो 1/15 जो होता है वो 6.67% होता है भाई। ठीक है, 62/3, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो आप सीधा आंसर कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज इसका दूसरा तरीका फिर यही है कि ए वाला मेथड, P1 + R/100 की पावर T। आप यहाँ से दोनों जगह लगा लें, एक बार प्रिंसिपल करके एक बार अमाउंट करके, वहाँ पे P की वैल्यू रखें, A की वैल्यू रखें, कंपेयर कर दें, तो आपको आंसर मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का, RR बच जाएगा उधर। राइट, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1025 रुपीज अमाउंट्स हो जाते हैं 1458 में, वो 3 इयर्स में हो जाता है, तो यहाँ पे 3 साल दिया हुआ है, तो 3 इयर्स के लिए भाई अगर ये अमाउंट्स का जो रेशियो हुआ होगा प्रिंसिपल अमाउंट का 3 इयर्स में कितना हुआ होगा, वो मैंने कुछ एक्स वाई यहाँ पे क्या किया होगा, 3 बार कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, जो रेट का जो मेरा रेशियो है होगा प्रिंसिपल अमाउंट का, यहाँ पे x³ और y³ मिला होगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे इसका क्यूब रूट ले दूँ तो मुझे वापस से क्या चीज़ मिल जाएगी, ये फर्स्ट ईयर वाली चीज़ मिल जाएगी, जिससे कि मेरा रेट निकला था यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो है वो हमारा कितना है 10241458। ठीक है, तो जब कभी आपको ऐसा नंबर लगे कि नहीं ये तो मेरे क्यूब रूट हो नहीं सकते, क्यूब नहीं हो सकते, तो आप एक बार रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो, मतलब यहाँ वैल्यूज दे रखी हैं, ये रुपीज़ की वैल्यू थी। ठीक है, तो इनका जब आप रेशियो बनाएंगे तो रेशियो में ये ब्रेक हो जाएगा अभी भी। ठीक है, 51279 29, तो अब इसके बाद ये नहीं कटेगा। ठीक है, आप किसी से काट के देखो, ये शायद नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फाइनल रेशियो। अब मैं इसका क्या करूंगा, अब इस रेशियो का जो फाइनल जो वैल्यू आने वाली है उसका क्यूब रूट लूंगा। राइट, तो ये कितना हो जाएगा, 512 किसका होता है भाई, 8 का होता है। ठीक है, और 729 किसका होता है, 9 का। मतलब जो फर्स्ट ईयर वाला जो केस है वो 8 से हमारा 9 हुआ, तो कितना ऐड हुआ 1, तो जो मेरा रेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई, इंटरेस्ट 1/8, दैट इज 12.5%। राइट, बात हुई क्लियर। जब 2 ईयर था तो हम क्या कर रहे थे, उसको स्क्वायर रूट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि मैंने दोबारा मल्टीप्लाई किया था, किया होगा जब मैंने उसको किया होगा रेशियो को निकालने के लिए अमाउंट और प्रिंसिपल का, तो यहाँ पे मैंने इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया है। राइट, देखते हैं नेक्स्ट। देखो फॉर्मूले से ही आपको चीजें पता चल जाएंगी। देखो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पे मैंने 1 + R ओवर, मतलब 100 + R/100, तो इसका टी क्या है 3, तो मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया होगा, जो भी रेट रहा होगा, मान लो 10% था तो 110/100
तो अगर 3 साल है तो मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा ना, राइट। तो अगर मुझे फिर से ये वैल्यू लेके आनी है तो मैं क्या करूंगा, इसका मैं क्यूब रूट ले दूंगा, मुझे इसका सिंपल रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इसका अगर मुझे रेशियो लेना और मुझे यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है कितना, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो दिया हुआ 124/148 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ का क्यूब रूट ले दूंगा तो इधर भी क्या मिलेगा 8/9। ठीक है, कटने की ये कट जाएंगे दोनों, तो 8/9 आ जाएगा, 100 प्लस R/100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब भी आपको यहाँ पे R इज इक्वल टू 12.5% ही मिलेगा, राइट। तो अगर फॉर्मूले से भी कोई बड़ी बात नहीं थी, बट एक है हाँ इससे शॉर्ट बहुत है, मतलब आपको ये क्वेश्चन को एग्जाम में बस यहीं पे हो जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसका बेसिक भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल मेक, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। यहाँ पे 2 इयर्स दिया हुआ है तो फिर से आप क्या करेंगे, अब सीधा करेंगे, अब 2 ईयर है तो मुझे क्या करना है भाई, स्क्वायर रूट करना है। तो आप देख लो कि अगर ये मुझे रेशियो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर इससे क्योंकि अभी 0 लगी हुई है और इधर 4 है तो ये कट जाएगा, इससे 2 से 1। ठीक है, और 4 से भी कट जाएगा, 4 से काट दो सीधा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना आपको, लास्ट के 2 डिवाइड होनी चाहिए 4 से, तो इसमें डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 20, 576, 625। तो अब बस इसका हमें क्या ले देना है, स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 ईयर्स है तो 576 किसका होता है, 24 का, और जो 625 होता है 25 का। मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो 1 रुपए का, बट कितने पे मिला है, 8%, 1 रुपया मिला है कितने में, 24 पे। तो इंटू कर देंगे 100, यह आ जाएगा 1/24। या फिर आप सीधा क्या करो, परसेंटेज निकाल दो ऐसे ही। तो 1/12 होता है वो होता है 8.33, तो जो 1/24 होगा वो होगा 4.67 के आसपास। ठीक है, अराउंड, ठीक है, अराउंड होगा भाई ये। ठीक है, आप एक बार से कंफर्म जरूर करें कितना जरूरी इतना है कि नहीं, बट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, 8.33 का हाफ यही होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो नेक्स्ट देखते हैं अब, वो कह रहा है अ पर्सन इन्वेस्टेड सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट फॉर सर्टेन टाइम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सेम सम इन्वेस्टेड फॉर सर्टेन टाइम एट सेम रेट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल लैंग्वेज में ये कहना चाह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने सेम रेट से कुछ समय के लिए अपना कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो इतनी यहाँ तक की जो पूरी कथा थी उसमें यही बात बोली उसने। फिर वो कह रहा था रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड 2 ईयर। अब यहाँ पे समझना है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप अगर लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर गए तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ, ठीक है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI फॉर 3 ईयर एंड CI SI का जो डिफरेंस है 2 ईयर के लिए कितना भाई, रेशियो कितना दिया है 25:8। आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, आपके लिए आप पहला तो तरीका ये है कि आप फॉर्मूले से कर ले, कि आपको डिफरेंस का फॉर्मूला पता है दोनों ईयर्स का क्या होता है। तो डिफरेंस ऑफ 2 ईयर एंड 3 ईयर, तो 2 ईयर के लिए क्या होता था भाई, P/R/100 का स्क्वायर होता था, और 3 ईयर्स के लिए क्या होता था, ये जो 2 ईयर वाला था होता तो होता ही था साथ में R+300/100 ये और होता था। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो आपको इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा और हमारा बचेगा R+300/100 इज इक्वल टू 25/8। ठीक है, बाय 1 हो जाएगा, 1 का तो यही हो जाएगा, तो अब आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 8R इज प्लस 2400 इज इक्वल टू 2500। तो जो 8R होगा वो आ जाएगा 100 के बराबर, तो जो R की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12.5%। ठीक है, तो एक तो ये है, अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा तो ये आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा मैं क्या करूँ कि अगर मुझे मान लो नहीं पता ये फॉर्मूला, बट मैंने क्या पढ़ा हुआ है, मैंने आपको ट्री मेथड तो बताया था ना, मैंने बताया था जहाँ पे भी आप फेल हो जाओगे वहाँ आपका ट्री मेथड आपका काम कर देगा। तो अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे प्रिंसिपल नहीं पता, मुझे रेट नहीं पता, रेट ही बताना है मुझे, टाइम बस मुझे पता है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, बट बाकी ये तो पता है ना कि मुझे प्रिंसिपल जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए सेम है और सीआई के लिए भी वही है, और रेट भी सेम है, ठीक है। टाइम भी उसने बताया कि जितने टाइम के लिए है सबके लिए सेम है। तो ये मेरे लिए बेनिफिट वाली बात है कि जो प्रिंसिपल है उसने मैक्सिमम क्या है 3 इयर्स के लिए बोला है, तो मैं 3 इयर्स के लिए बात कर लेता हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ कि जो मेरा रेट है वो क्या है R% है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ईयर में बात करूंगा, तो फर्स्ट ईयर में मान लेते हैं कि पी का जो R% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा ए, ठीक है। और ए फर्स्ट ईयर खत्म, सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो पी का जो R% होगा वो ए मिलेगा। और क्या मिलेगा कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट मिला था मतलब ए पे, उसका R% और मिलेगा, वो हो जाएगा बी, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की, ठीक है। तो थर्ड ईयर में आपको पी का R% मिलेगा, तो पी का R% ए ही है क्योंकि पी का R% यहाँ पे ए है तो हर जगह ए होगा। फिर मुझे और क्या मिलेगा, इस ए का R% और मिलेगा, तो वो क्या था मेरा बी, क्योंकि ए का R% हमने यहाँ पे बी लिया था, तो यहाँ पे भी ए का जो R% है वो बी होने वाला है, राइट। अब हमें और क्या मिलेगा, इस बी का R% और मिलेगा, दैट इज सी, क्योंकि ये एक नया वेरिएबल है तो हमें कोई एक नई वैल्यू लेनी पड़ेगी, बी का R% हमें नहीं पता, तो हमारा हो गया सी, ठीक है। और क्या मिलेगा, इस ए का R% और मिलेगा, दैट इज वो हमारा बी ही होने वाला है, ठीक है। तो देखो, अब अगर मैं बात करूं डिफरेंस ऑफ 3 ईयर सी आई एंड एस आई, तो वो क्या होने वाला है भाई, मैंने आपको बताया था ना पहली लाइन को छोड़ के जो होता है वही डिफरेंस होता है 3 ईयर का। एस आई एंड सी आई का जो डिफरेंस है 3 ईयर का क्या हो जाएगा, 3B प्लस सी, क्योंकि अगर मैं पूरा, अगर एस आई होगा तो एस आई होगा भाई 3A, और अगर सी आई होगा तो सी आई होगा 3A प्लस 3B प्लस सी। तो जब मैं माइनस करूंगा तो 3A से 3 कट जाएगा, तो डिफरेंस बचेगा वो बचेगा 3B प्लस सी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2 ईयर की, तो 2 ईयर के लिए मैं सिर्फ इतना देखूंगा, तो 2 ईयर के लिए जो एस आई सी आई का जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये एस आई हो जाएगा 2A, सी आई हो जाएगा 2A प्लस बी, तो दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो आ जाएगा सिर्फ बी, ओनली बी, राइट। अब आपको इसी का रेशियो दे रखा है कितना, तो डिफरेंस है इसका, मतलब 3 ईयर का जो डिफरेंस था वो था 3B अपॉन सी, 3B प्लस सी, तो 3 ईयर के लिए डिफरेंस हो गया। और 2 ईयर का कितना था हमारा बी, इनका जो रेशियो वो दे रखा है 25/8, ठीक है। मतलब जो 3B प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारी 25, और बी की वैल्यू कितनी है इस रेशियो में 8, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 बी की वैल्यू है 8 प्लस सी इज इक्वल टू 25, तो जो सी की वैल्यू आएगी वो निकल के आ जाएगी 1। तो बी आपका आ गया भाई कितना 8, और जो सी है आपका आया है 1। तो यहाँ से मैं रेट कैसे बताऊंगा कि, अब देखो 8 का जो R% है वो कितना है 1 है, ठीक है। तो 8 का जो R% है वो कितना है 1, तो R% की वैल्यू आ जाएगी 1/8, दैट इज 12.5। मतलब ये आपका जो ट्री मेथड था ये भी आपका आंसर दे देता है यहाँ पे, अगर आपको ट्री मेथड की जो एनाटॉमी है बहुत अच्छे से पता होती कि ट्री मेथड के अंदर होता क्या है, और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो कभी भी आप फंस रहे हो रेशियो को क्वेश्चन में तो ट्री मेथड को जरूर यूज करें, आपको डेफिनेटली वहां पे सक्सेस मिलेगी, और चीजें आपकी आंखों के सामने होंगी, तो कोई भी चीज आपसे छुपेगी नहीं, ठीक है। तो एक बार इसे करें जरूर, ये फॉर्मूला याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर ना हो तो कम से कम आपका जो बेस है जो बैकअप है वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन सेट सर्टेन रेट इज दिस, ठीक है। आपको रेट परसेंट पर एनम बताना है। पिछला क्वेश्चन जो था उसमें तो डिफरेंस के बारे में बात की थी, यहाँ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो जब वो इंटरेस्ट की बात करेगा तो आप वो वाली फॉर्मूले नहीं लगा सकते यार। तो अगर इसको बिना ऑप्शन के करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फॉर्मूले से करिए। लाइक जो सिंपल इंटरेस्ट होता है भाई वो क्या होता है, आर इंटू टी परसेंट ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम है 1, फिर सिंपल इंटरेस्ट 1 का है तो आर दोनों में सेम है, तो आर इंटू पी बाय 100, ये जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगर सी आई की बात करें तो जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा, ठीक है मैं सीधा कर लेता हूँ, अमाउंट में माइनस जो सी आई होगा दैट इज आपको अमाउंट जो आया दैट इज पी 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर टी क्या है 3 माइनस पी। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है ये, तो आप क्या करेंगे, आर इंटू पी ओवर पी कॉमन 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 3 माइनस 1, और जो इसका रेशियो दिया हुआ है दैट इज 1/364। ठीक है 3.64, मैंने उल्टा कर दिया है तो मैंने यहाँ पर रेशियो भी उल्टा किया है, तो पी से पी कट जाएगा भाई। अब आपका आर अननोन वेरिएबल बचा हुआ है और आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ से इसको क्या करेंगे 100 कर लो, इसको 364 कर लो। ठीक है, तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बस यहाँ से आप क्या करो, इसको आर को यहाँ पे कैलकुलेट करो और आंसर कर दो। ठीक है, तो ये आपका रहा बेसिक तरीका जो आपको फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, बट अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं ऐसे तो देखो इसको कैसे करेंगे, मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है अवेलेबल है, क्योंकि इसको अगर शॉर्ट में करना है तो ऑप्शन के थ्रू ही हो सकता है। तो जो रेशियो है भाई किसका दिया हुआ है, सी आई का 3 ईयर का और 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ है 3.64, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो मैं इसको यहाँ से 0 को ख़त्म कर दूँ 364 और इसको मैं बोल सकता हूँ 100, राइट। तो अगर कोई प्रिंसिपल रहा होगा तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे 100 रुपये मिल रहा है 1 साल में, तो 3 साल में भी क्या मिला होगा 100 100 100। ठीक है, फिर मुझे कुछ वैल्यू यहाँ पे मिली होगी इसकी, कुछ वैल्यू फिर थर्ड ईयर में मिली होगी इसकी, जो ये यहाँ पे मिली होगी सेम वही मुझे यहाँ मिली होगी, राइट। ये मेरा आर परसेंट है, ये भी आर परसेंट होगा, तो इसका आर परसेंट कुछ और मिलेगा दैट इज सी, और फिर इस 100 का आर परसेंट कुछ मिलेगा दैट इज बी। तो अब देखो 100 आपने यहाँ पे लिया है और 100 का आर परसेंट कुछ निकालोगे, मतलब जो रेट होगा वही वैल्यू यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप ऑप्शन से ट्राई करके देख लो कि यहाँ पे मुझे टोटल देखो 300 तो यहाँ पे आ गया, अब मुझे सी आई मेरा कितना और बचा है, सी आई था मेरा 364, तो 300 आ गया, मुझे इन तीनों की जो वैल्यू है वो 64 लेके आनी है, मतलब 3b प्लस सी इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे आपको वैल्यू ही पुट करके देखनी पड़ेगी ऑप्शन से बी की और सी की, राइट। यहाँ से आपको बी और सी की वैल्यू करके देखनी पड़ेगी, जैसे कि आपको 64 मिल जाएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर मैं 20 ले लूँ तो शायद मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। तो अगर यहाँ पे 20 है तो ये हमारे 4 हो जाएगा, क्योंकि 20 का 20% 4 होता है, राइट। क्योंकि आपको यहाँ पे आर का भी आर परसेंट लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 64, मतलब यहाँ पे जो मेरा रेट है वो हो जाएगा 20% पर एनम, क्योंकि 100 पे हम बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो बी की वैल्यू होगी वही आर परसेंट की वैल्यू होगी, तो आर का 20% ही 20 होगा। ठीक है, ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा इसको अगर आपको करना है तो बस इसका यही तरीका है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाकी आप इसको सॉल्व करिए भाई, मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा, तो आप इसको करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेट द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर और डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर, मतलब सेम क्वेश्चन है जो हमने उधर करवाया था पहला वाला, मतलब इससे पिछले से पिछला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट करके नीचे बताएंगे। ठीक है, इससे आपकी हम प्रोग्रेस पर पता कर लेंगे कि आप जो प्रोग्रेस है वो क्या चल रही है, आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, और आपने ये क्वेश्चन कर लिया ट्री मेथड से। ठीक है, ट्री मेथड से कोशिश करना है इसको करने की, दोनों मेथड से कर लेना, तो आपको पूरा कंपोनेंट समझ में आ गया, आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। वैसे इसका जो होगा, जो आंसर होगा शायद देखो यहीं से पता चल जाएगा मुझे, क्योंकि मैंने अगर उसका रेशियो देखा था तो नीचे उसकी रेशियो नीचे क्या आती है, सिर्फ बी की वैल्यू अगर 6 है तो 3 ईयर का जो होता है 3b प्लस सी होता है अपॉन बी इज इक्वल टू 19/6। तो बी की वैल्यू 6 है तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 1/6
ठीक है, क्या जाएगा 1/6 दैट इज 16.67%। एक बार इसको कंफर्म कर लेना, राइट। तो ये आपको पता चल गया मैंने कैसे किया है, बस ये दिमाग में याद रह जाए तो ठीक है, ये तो रटने वाली बातें हैं, ठीक है। तो जब आप 3-4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 8-10 क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे तो आपको ये याद हो जाएगी वैल्यू कि 3b + c होता है। नेक्स्ट है द सिंपल इंटरेस्ट and compound interest on a certain sum in 2 years is this respectively, then find out the principal and rate of interest। तो आपको दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, तो आपको रेट और सिंपल इंटरेस्ट बताना है। देखो, अगर प्रिंसिपल अमाउंट मेरा कुछ है, इस पे अगर मैं बात करूं किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिला है 400 भाई, कितने रेट टाइम में मिला है 2 year में, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो भी कितने में मिला है 432 में, 432 मिला है वो भी 2 years में, राइट। हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं आर, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा ही देखो, या तो फॉर्मूला लगा लो आप वही जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया है, या फिर थोड़ा सा जनरल आइडिया अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चीजें पता है तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं 2 year की बात करूँ तो दोनों ईयर मुझे सेम मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मेरा सेम मिलता है, मतलब अगर मुझे 400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला है तो मुझे 200 रुपये मिले होंगे, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ सेम रेट से सेम प्रिंसिपल पे, मतलब मुझे ये 200 रुपए तो मिलेंगे ही दोनों ईयर में सिंपल इंटरेस्ट के, बस मुझे एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे कुछ R% की वैल्यू आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, तो मुझे 400 रुपये तो यहाँ मिल गए, मतलब जो 32 रुपीज़ हैं वो मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं इंटरेस्ट के, ठीक है। ये मुझे 32 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा क्यों मिले हैं, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें मुझे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है, राइट। तो 200 का R% जो 32 है 32 है, ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बस आप ये देख लो 200 का कितना परसेंट 32 होता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा 16% होता है, ये नहीं पता चल रहा है तो आप चेक कर लो, इंटू R% इज इक्वल टू 32, तो R% इज इक्वल टू 32/200, और परसेंटेज खत्म करना है, R की वैल्यू लगानी है, तो आप यहाँ से इंटू कर देंगे 100 दैट इज 16, तो R की वैल्यू कितनी आएगी भाई 16। अब आपको बताना है इसमें क्या प्रिंसिपल, तो देखो जो रेट है मेरा 16% है, तो जो ये सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है मुझे, ये मेरा फर्स्ट ईयर में 16% की वैल्यू होगा किसकी, प्रिंसिपल की, मतलब जो आपके 16% की वैल्यू है ऑफ P इज इक्वल टू दैट इज 200, आपको बतानी है 100% की वैल्यू, तो 1% कितना हो जाएगा 200/16, अगर मैं 100% की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा 200/16 इंटू 100। इसे आप करेंगे सॉल्व, 8 से ये कितना हो जाएगा 12.5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह जाएगा 1250 रुपीज, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। तो आपसे कुछ भी पूछेगा आप आंसर कर देंगे। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी, मैं कुछ नहीं था, बस आपको एक जनरल आइडिया जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का था, अगर वो भी पता है तब भी आप आंसर कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसका 800 रुपये की वैल्यू दे रखी है सिंपल इंटरेस्ट की 2 years के लिए, राइट। और यहाँ पे CI की वैल्यू दे रखी है 2 years के लिए 840, तो रेट परसेंट। अब आपको पता है कि ये जो मुझे 40 रुपये मिले हैं, ये मुझे पता है कि 400 मिला होगा, मतलब इस 400 पे आपको, ठीक है, 400 इस 400 पे आपको कुछ R% एक्स्ट्रा मिला, वो उसकी वैल्यू क्या है 40, तो 400 का 40 कितने परसेंट होता है भाई 10% होता है आंसर। और अब आपको प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है, तो जो 10% की वैल्यू है वो कितनी है 400, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000 रुपये। अब तक तो आपसे कैलकुलेशन करना आ गया होगा अच्छे से, चलते हैं नेक्स्ट। Simple interest in 2 year on certain sum is 500 rupees at the rate of 5% per annum, then find out the compound interest on same sum at same rate for same time। देखो सिंपल आइडिया आपको पता हो क्या आपको, तो इसको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो आपको इसको पेन लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आंसर हो जाएगा, बट पहले समझ लो इस चीज को, ठीक है। वो 500 रुपये थे आपके पास, ठीक है, इस पे मैं बात करता हूँ, बस पिछला क्वेश्चन ही है, इसको रिवर्स कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 year के लिए।
तो 5% मुझे रेट दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट भाई दे रखा है, सॉरी ये प्रिंसिपल है, ये कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ प्रिंसिपल है। हमें दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट कितना 500, तो इस प्रिंसिपल पे मुझे बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा जब सिंपल इंटरेस्ट इतना है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर 2 साल में मिला है ये, तो 250 रुपीज़ मिले होंगे। और तो अगर सेम क्वेश्चन पे मैं बात करने लगूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो मतलब 250 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बस आपको क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, सेकेंड ईयर में इसका 5%, ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया, तो इसका आपको 5% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, दैट इज 12.5 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो CI होने वाला है वो क्या हो जाएगा, उसमें आप 12.5 रुपीज़ और जोड़ दो, तो 512 पॉइंट या 512.5 रुपीज़ आपको CI टोटल मिल जाएगा। अब अगर आपको कंसेप्ट पहले से क्लियर है कि भाई ये CI क्या होता है, तो आप यहीं पे कर देते इसको कि 250 का 5% बस जो एक्स्ट्रा मिलेगा वही मेरा CI इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपको पेन छूने की ज़रूरत इसमें नहीं थी। आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, a sum becomes 2 times of itself in 3 years. Find out in how many years it will become 8 times of itself if interest is compounded annually। तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी किए थे, ठीक है। तो वहाँ का कंसेप्ट और यहाँ का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एडिशन में चलता है, मतलब 10 + 10 + 10, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है वो मल्टीप्लाई में चलता है, इंटू टू ऐसे चलता है, ठीक है। वो सेम टाइम में सेम वैल्यू ऐड होती है, इसमें सेम टाइम में ये सेम टाइम्स होता है, ठीक है। तो मतलब अगर मेरी कोई वैल्यू वैल्यू क्या थी P, ठीक है, या फिर 100 मैं ले लेता हूँ, तो वो कह रहा है 100 से इसको 200 होने में, डबल होने में कितना टाइम लगता है भाई, 3 ईयर। तो भाई ये इंटू 2 हो रहा है। तो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि जो अमाउंट होता है, ठीक है, प्रिंसिपल से मेरा अमाउंट बना, ये जो अमाउंट होगा मान लो ये 1 ईयर में बना, तो ये अगले टर्म के लिए, मतलब ये अगले 1 ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, और फिर कुछ अमाउंट बन जाएगा, फिर वो आगे के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है। मतलब मेरा जो अमाउंट है वो अगले टर्म पीरियड के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल, चाहे वो अब 1 ईयर का टर्म पीरियड हो, 2 ईयर का हो, 6 महीने का हो, 3 महीने का हो। तो यहाँ पे 3 ईयर का टर्म पीरियड है और उसमें ये 100 से 200 हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ अब ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट, तो अगले टर्म पीरियड के लिए ये मेरा अमाउंट का काम करेगा भाई, प्रिंसिपल जो अमाउंट था, और ये कुछ अमाउंट हो जाएगा। मतलब अगर मैं अगले 3 ईयर की बात करूँ, तो ये फिर से अगर ये 200 रुपये, मतलब अब 100 जो है 200 हो गए, तो 200 भी अगले 3 साल में क्या हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 100 का एक नोट था, तो ये 200 हो गया, अब 200 के भाई 100 के 2 नोट हैं, ठीक है। तो अगले 3 ईयर्स में तो ये 100 भी 200 हो जाएगा, ये 100 भी 200 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 400। मतलब जो टाइम्स है वो हमेशा सेम होता है, सेम टाइम। तो अगर मैं बात करूं अगले 2 ईयर्स की, 3 ईयर्स की, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, डबल, 800, राइट। तो हमें इसको कितना बनाना था, 8 टाइम्स ही बनाना था, मतलब 100 से इसको 800 ही बनाना था। तो आप ऐसे इसको करते चले जाएंगे, जितने टाइम आपकी वैल्यू चाहिए आप वहाँ पे जाके रुक जाओ, राइट। अब ये टाइम देखो आपको कितना टाइम लगा, 3 + 3 + 3, दैट इज आपको लगा 9, ठीक है। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अदरवाइज इसको करेंगे आप, तो ये फिर किससे होगा, A = से, मतलब ये जो अमाउंट है P1 + R/100 की पावर T कितना है, 3 ईयर, ठीक है। तो डबल होता है कितने साल में भाई, 3 ईयर में, राइट। जो अमाउंट है वो A = हो जाता है 2P। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ A की वैल्यू 2P = P1 + R/100 की पावर 3। एक तो ये वैल्यू हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, 2P = P से P कट जाएगा, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 + R/100 की पावर 3। तो यहाँ से अगर 8 टाइम्स होगा तो हो जाएगा 8P 1 + R/100 की पावर T। तो P से P यहाँ पे भी कट जाएगा भाई, तो ये 8 की वैल्यू आ जाएगी इतनी, और 2 की वैल्यू इतनी है, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 = 1 + R/100 की पावर T।
यहाँ पे 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 3 का भी पावर 3 हो जाएगा, दैट इज 9 इज इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 3। तो बेस वैल्यू सेम है तो मैं कह सकता हूँ t इज इक्वल टू 9। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो इतना लंबा हो जाएगा, बट वो ऐसे जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब नहीं करेंगे बेसिक मेथड से, सीधा देखेंगे। सर्टेन सम बिकम्स, मैंने वो इसलिए बता दिया क्योंकि अगर मान लो कभी पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए या फिर मतलब ऐसे टाइम्स ना बन रहा हो, तब आप क्या करें। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि कैसे होता है वो, ठीक है। तो सर्टेन सम बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 16 टाइम। देखो सीधी सी बात है भाई, डबल हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है कितने में, 3 ईयर में। तो 2 से 4 कितने में होगा, फिर से 3 ईयर में। 4 से 8 कितने में होगा, 3 ईयर्स में। 8 से 16 कितने में होगा, 3 ईयर में। तो टोटल कितना हो गया, 4। तो 12 हो जाएगा, 12, राइट। तो आप देख लो इसको कितने टाइम्स करना है, 16 टाइम्स। तो 2 की पावर डबल का मतलब 2 से इसको 16 करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 4। तो आप क्या करेंगे, जो ईयर है ना, जो 3 ईयर में हो रहा था ये, 1 से 2 कितने में हो रहा था, 3 ईयर में, बस टाइम में इसकी पावर की मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, ठीक है। मतलब 16 कितना करना पड़ेगा, डबल का, डबल मतलब 2, 2 की पावर 4, 4 का मल्टीप्लाई आप टाइम के साथ कर दो, जितनी भी पावर वो हो रहा है उसका, ऐसे से, ठीक है। तो भी ये इसका शॉर्टकट है। नेक्स्ट। तो दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा ये वीडियो। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगी। कमेंट आप करके बताते रहिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो भी बताते रहिए, ठीक है। तो सी यू, टेक केयर, बाय बाय।